Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that who is believed to have coined the term ecology. तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि किसने टर्म इकोलॉजी कॉइन किया होगा, ऐसा बिलीव है, इस बारे में पूछा है. सो लेट्स राइट हियर द टर्म इकोलॉजी. तो ये जो टर्म इकोलॉजी है, जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट, ऑर्गेनिजम्स एंड उनके इन्वायरमेंट के बारे में, फाइन, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं. सो हियर वी स्टडी द रिलेशनशिप और वी कैन से द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट. तो ये जो स्टडी है, इस स्टडी के बारे में किसने कॉइन किया, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जाता है, ये हमें पूछा है यहाँ पे. बिकॉज यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, दैट बिलीव टू कॉइन द टर्म, नॉट कंपल्सरीली, पर ऐसे बिलीव किया जाता है. तो उस पर्सन का नाम है अर्नस्ट हैकल. तो अर्नस्ट हैकल ये पर्सन है, कहा जाता है कि ये एक ऐसा जूलॉजिस्ट है जिसने ये टर्म मतलब जूलॉजिस्ट है जिसने ये टर्म इकोलॉजी कॉइन किया होगा. सो हियर राइट ही इज अ जूलॉजिस्ट. फाइन. सो ये जो टर्म है बेसिकली, इस टर्म में ये मतलब ये क्या कहा जाता है, इस टर्म में अर्नस्ट ने क्या कहा था, ये हम पढ़ते हैं. फर्स्ट वी राइट हियर जूलॉजी एंड दिस टर्म इज लाइक कि इसमें जो भी इन्वायरमेंटल और ऑर्गेनिजम्स के जो भी स्टडीज होंगे उसके बारे में पढ़ा गया था. और पहली ऑथेंटिक स्टडी जो है इस बारे में वो की थी राइटर ने. राइटर भी एक साइंटिस्ट है जिसने इस बारे में ज्यादा स्टडी किया था और इस बारे में 1885 में बताया था. सो हियर यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में राइटर हमें दूसरा एक साइंटिस्ट मेंशन किया गया है बेसिकली. तो ये जो साइंटिस्ट है उसने 1885 में इस बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी किया था, क्योंकि अर्नस्ट हैकल ने जो स्टडी किया था या फिर इकोलॉजी ये टर्म जो बताई थी वो बताई थी 1869 में. बाद में इस पे डिटेल स्टडी हुआ और इसके बहुत से और जो चीजें होती है, यानी कि इकोलॉजी से रिलेटेड और टर्म्स जो होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती गई. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.